कल हमने आपको इस तरह की भिन्नें सिखाई थी। आज थोड़ा अलग तरह के लेके आएंगे, आपको अलग तरह की सिखाएंगे। सबसे पहले मेरे पास ये किताब है 3rd क्लास की, तो नहीं ये 4th या 3rd की नहीं है, तो इसमें भिन्नें दी गई हैं। तो आइएगा कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे आपका सवाल दिया गया है और आपको हल करना है। कैसे करोगे आप इसे हल? देखिएगा, जब भी कभी ऐसा सवाल आपको मिल जाए तब कैसे करना, आप इस वाली संख्या का इसमें गुणा करना। 3 का पहाड़ा 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, ठीक है, या 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो। तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, कितने आएंगे? तो 5 कम 5, 5 10, 5 3 15, 3 बार गया। मतलब ये हुआ इसका इसमें गुणा करो, 5 3 15 और 15 में ये 4 जोड़ दो। मतलब ऊपर जितनी लिखी होगी वो आपको जोड़नी पड़ेगी। तो 5 3 15 और 15 में 4 जोड़ो तो कितना हो गया? 19 अपान 5। इसका इसमें भाग गुणा करो, 5 दूनी 10 और 10 में ये ऊपर वाली संख्या जोड़ो, कितना हो जाएगा? 12 अपान 5। अब ये लाइन समझ में आई? बोलो। सबसे पहले 5 लिखा हो, यहाँ पे कितना भी लिखा हो, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए तो 5 दूनी 10 हो गया और 10 में हमेशा ऊपर वाली संख्या जोड़ना, कितना हो गया? 12। ऐसे 5 3 15 और 15 में ये 4 जोड़ो, कितना हो गया? 19 अपान 4। अब ये लाइन समझ में आ गई? आगे बढ़े। फिर हमने आपको बताया था कि जब भी ये हर बराबर होते हैं तो ऐसे लंबी लाइन किया करो। लंबी लाइन कर ली, 19 को ऐसे ही लिख लो, 12 को ऐसे ही लिख लो और अपान में 5 दिया गया तो हर आपका 5 लिखो। मतलब बराबर आपका जब हर बराबर आते हैं तो ऊपर वाले दोनों को ऐसे ही लिख लिया जाता है। हो गया। 19 में से जरा 12 घटाओ तो कितना बचेगा? 7 अपान 5। आपका आंसर आ गया। हो गया? आया समझ में? तो अब दूसरा सवाल एक बार इसे रिपीट कर दे रहे हैं। जो भी संख्या यहाँ पे लिख के आए, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 5 दूनी 10 और 10 में ये संख्या जोड़ दो तो 12 हो गया। 5 3 15, 15 में 4 जोड़ दो 19 अपान हो गया। जब ये हर दोनों बराबर होते हैं तो ऊपर वाले दोनों को ऐसे ही लिख लिया जाता है। अब घटा दो, आपका आंसर आ गया समझ में? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। ऐसे जब क्वेश्चन दिया गया तब कैसे आप हल करोगे? ठीक, इस सवाल को भी आपको उसी तरह करना पड़ेगा जैसे पहला वाला किया था। तो कैसे करना है आपको? इसका पहाड़ा पढ़ो, 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 बार गया, 4 3 12 लिख लिया। 4 3 12 हो गया, ठीक है। ये जो संख्या नीचे लिखी है ना, ये 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो तो 4 3 12 हो गया। अब 12 में 3 जोड़ो, 12 13 14 15, कितना हो गया? 15 हो गया। और अपान में कितने लिखा? 4, तो 4 लिख लो, ठीक। 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 2 एकम 2 और ये 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 अपान 2 हो जाएगा। अब समझ में आ गई ये लाइन?
नहीं आई तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो आगे पीछे कर लो, आ जाएगी। और नहीं तो इससे रिलेटेड बिल्कुल सवाल लगवा देंगे तो आपको आ जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा बताया दे रहा है। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो तो 4 3 12 हो गया। अब 12 में ये 3 जोड़ो तो 15 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 1 3 और अपान में ये। अब ये जब बराबर होते हैं, जैसे यहाँ पे भी 4 लिखा है, यहाँ पे भी 4 लिखा है, तो आपको ऐसे करना है। अगर बराबर नहीं होते तो हमने आपसे कहा था एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। एलसीएम कैसे लेते हैं? ठीक, सबसे पहले 2 से काटो। 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। इन दोनों का गुणा करो, 2 दूना 4। एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया। कल की वीडियो में हमने बताया था इतना करने के बाद क्या करते हैं। आप ऊपर वाले यहाँ पे जो भी लिखा होता है उसे ऐसे लिख लो। जैसे 15 लिखा है तो 15 को ऐसे लिख लो। जो भी लिखना और लिखा हुआ है उसे आप ऐसे लिख लेना। लिख लिया। अब इसके अपान में कितना लिखा है? इसके अपान में 4 लिखा है, तो 4 का भाग इस 4 में 2 कितनी बार जाएगा? तो 4 एकम 4। जितनी बार जाता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, माइनस का चिन्ह लगा लो। 3 ऐसे लिख लो। ठीक, 2 का पहाड़ा पढ़ो जो 4 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये 2 का पहाड़ा पढ़ो, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार गया तो 2 यहाँ पे लिखो। ठीक, अब 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ो तो 15 एकम 15 और 2 तियाँ 6 और अपान में 4। ठीक, अब 15 में से 6 घटा दो। ठीक है, आपको नहीं घटाना आता है तो उंगली वगैरह से गिन लिया करो। आप भाई 3rd क्लास 4th क्लास में बच्चे हैं। पहली बात तो सबको घटाना आता है, इसमें 1 2 बच्चों को नहीं आता है, वो हमें पता है। तो बेटा वो अपनी उंगली वगैरह से घटा लो। तो यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? 9 अपान 4। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब समझ में आया? अब अगला सवाल क्या है देखो, ऐसे देखते हैं। 3rd नंबर का, 3rd नंबर का सवाल दे रखा है। ऐसे दे रखा है सवाल। इसे कैसे करना है? जैसे इन दोनों को किया ऐसे तीसरा भी करना है। ठीक है, कैसे करना है? 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो। इसका पहाड़ा इसके बार पढ़ लिया करो, चाहे इसका इसके बार पढ़ लिया करो, बात वही रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 25, 25 हो गया। अब ऊपर वाली संख्या आपको हमेशा जोड़नी पड़ती है। तो 5 का 5 बार पहाड़ा पिया 25 हो गया, 5 25 और 25 में 4 जोड़ो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 29 अपान 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसका 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ो। 3 एकम 3 और 1 जोड़ दो तो 4 अपान 3 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अब इन दोनों का एलसीएम लो बट्टे वालों का, तो एलसीएम कितना आएगा? चलो करके बता रहे हैं। 5 और 3 का हमने आपसे ये कहा था सबसे पहले आप 2 से काटिए। 2 से ना कटे तब आप 3 से काटिए। 3 से ना कटे तब आप 5 से 4 से काटना। तो ये तो 3 से कट जाएगा। 5 जो कटता नहीं उसे ऐसे लिख लिया जाता। 3 एकम 3 और 5 एकम 5। इन दोनों का गुणा करो कितना हो जाएगा? ये जो सामने सामने आते हैं इनका गुणा करो, 5 15। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? 15 आ गया। इतना जब आ जाता है फिर आपको कैसे करना होता है? हमने आपसे कहा था इतना करने के बाद ऊपर वाली संख्या को आप ऐसे लिख लिया करो।
नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग दीजिए। मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ो जो 15 से ज़्यादा ना हो। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 3 बार जाएगा तो 3 यहाँ पे लिख दो। ये माइनस का चिन्ह लगा लो और 4 लिख लो। 3 का पहाड़ा पढ़ो जो 15 से ज़्यादा ना हो। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, ये 5 बार गया तो 5 लिख लो। आया समझ में? अब ये लाइनें समझ में आ रही हैं ना? ठीक है। अब 29 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा। अब 29 का पहाड़ा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से करिएगा। ठीक है, 29 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है आपको। तो 9 तियाँ 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 दूना 6, 6 2 8। तो कितना लिख लें इसकी जगह? 29 तियाँ कितना आ गया? 87। 4 पंचे 20 और अपान में 15। अब आप घटाओगे, इससे 20 घटा लो तो 7 और 6। आपका आंसर आ गया। बोलो, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है? ऐसे करके अगला सवाल करते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का सवाल क्या है? अगला सवाल ऐसे भी दे दिया जाता है, हर सवाल को घुमाया जाता है। ठीक, ऐसे सवाल दिए गए, फिर आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका पहाड़ा पढ़ो आप और इससे पहले हटाओ यहाँ से। ठीक है, जो 3 लिखा है सामने, इसे सामने से हटाइए, हल करिए, फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 बार गया। 3 बार पहाड़ा पढ़ा तो कितना आया? 12 आ गया। और 12 में हमेशा ऊपर वाली संख्या जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 12 एक 13 हो जाएगा। इधर वाले को ऐसे उतार लो। ठीक, आप इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा? 4 आएगा। 13 को ऐसे उतार लो, ऊपर वाली तो हमेशा ऐसे उतार जाते। 4 का पहाड़ा पढ़ो जो 4 से ज़्यादा ना हो। तो 4 एकम 4, माइनस लगा लो, एक ऐसे ही लिख लो। 2 का पहाड़ा पढ़ो जो 4 से ज़्यादा ना हो। ये 2 लिखा ना, 2 का पहाड़ा पढ़ो जो 2 से ज़्यादा ना, 4 से ज़्यादा ना। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार गया तो 2 यहाँ पे लिख लो। ठीक, 13 का पहाड़ा 1 बार पढ़ो, 13 एकम 13। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, क्या आएगा? 2 और अपान में 4। अब 13 में से 2 घटाओ, कितना हो गया? तो 11/4 हो गया। आपका आंसर आ गया। अब आ रहा है समझ में? तो अगला सवाल देखो क्या है। यहाँ पे 4 नंबर लिख लो। ठीक है, अब 5 नंबर का सवाल क्या है। अब जैसे आपको ऐसा भी सवाल दिखेगा, ठीक है, ऐसे भी सवाल आएगा, तब कैसे करोगे आप? इसके अपान में 1 मान लो। ठीक है, और इसे 1 अपान मान के ऐसे उतार लो, कोई दिक्कत? 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो। 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, कितने में हो जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36, 9 अपना 45, 9 1 मिनट ज़्यादा पड़ेगा। 9 का पहाड़ा 2 से ज़्यादा 2 बार पढ़ो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18,
18 में 2 जोड़ो ऊपर वाला, 9 दूनी 18 हो गया, 18 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 20/9 हो जाएगा, और अपान में 9। इतना जब कर लेते हो तब क्या करो कि 9 का पहाड़ा इसका कैंची गुणा कर दो, 9 तियाँ 27, जब ऐसी कंडीशन हो तब, और 29 एकम 29, 1 मिनट, 9 दूनी 18, यार 20 आएगा यहाँ पे, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा, ठीक। और अपान में 9 आप घटाओगे तो कितना आएगा, 7/9, आपका आंसर आ जाएगा ना। तो इसका एक सवाल और देखते हैं, 6 नंबर का। ठीक, एक बराबर लगाओ, इसके अपान में कर लो, ठीक। तो आप क्या करो कि इसे तो ऐसे उतार लो, 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो या 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, तो 7×5 = 35, 7×5 = 35, 35 में जो जोड़ो 35, 36, 37 हो जाएगा, ठीक। इसका इधर गुणा करो, 7 × 7 = 49, कैंची गुणा कर दो, 7 का 7 में गुणा किया, 7 × 7 = 49, और 37 एकम 37 अपान, ठीक। घटाओगे 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ से 12/7, आपका आंसर आ गया। बताओ समझ में आ रहा है ना। तो आगे बढ़े, तो किस किस के समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई, तो ठीक है, नहीं जिस किसी के समझ में आया करे, थोड़ा आप नए बच्चे हो, इतने टाइम ऐसा करो तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लिया करो, ठीक है। जैसे वीडियो आपके नहीं सवाल समझ में आ रहा तो एक बार क्या करो, एक बार आपने वीडियो देख ली, सवाल को नोट कर लो, केवल सवाल उतारना, हल किया वो नहीं उतारना, और फिर आप बिना देखे लगाया करो। अब जब नहीं लगा पाओ तब आप क्या करो कि दोबारा देखा करो, मतलब कहने का मतलब ये है कि रटा ना करो, समझा करो इस सवाल को कैसे लगाया। अगर आपके पास कोई किताब पढ़ी हो, किताब रखी हो, पुरानी रखी हो, रहती हैं किताबें, तो उनसे अगर आपको ये सवाल मिल जाए तो आप ढूंढ के लगाया करो, ठीक है। हम आपको और भी भिन्ने सिखाएंगे, अभी जोड़ वाली बकाया हैं, ठीक है। तो जब तक के लिए इतना ही, जब तक आप इतना पढ़िए, फिर हम आपको और सिखाएंगे, ठीक है।